हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में, जो आज लिस्टिंग हुई। तो आज लिस्टिंग तो डेफिनेटली काफ़ी शानदार हुई है और इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा आज इन्वेस्टर ने बनाया है कॉनकॉर्ड बायोटेक में, बिकॉज ये मोर देन एक्सपेक्टेशंस की लिस्टिंग थी। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी खबर निकल के आई है, तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या 1000 रुपीज़ का लेवल भी ये जल्द अब टच कर पाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को भी कॉनकॉर्ड बायोटेक लगा है और जिन लोगों ने अभी तक होल्ड कर रखा है या फिर जिन लोगों ने आज बाइंग करी है। तो उन दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर लोग आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक सेटल्स ऑन डेब्यू डे विद 27% गेन्स डिस्पाइट मार्केट करेक्शन। तो 27% की तेज़ी के साथ आज कॉनकॉर्ड बायोटेक ने क्लोजिंग दी, और तब दी जहां पे बाजार जो था वो करेक्शन के मूड माहौल में चल रहा है। देखिए, हमने कल भी जब लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला मैंने वीडियो बनाया था तो आपको मैंने यही कहा था कि बाजार का मूड माहौल तो बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर ये लिस्टिंग अच्छी दी गया तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है आने वाले आईपीओस के लिए भी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो अब आने वाले आईपीओस है उनके लिए भी क्या एक वापस से मूड चेंज डेफिनेटली बनता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हाँ, क्यों? बिकॉज आज जिस तरीके की कॉनकॉर्ड बायोटेक ने लिस्टिंग दी है, ये ज़रूर था कि हाँ 840 या 880 के बीच में लिस्टिंग दे सकता है, हमारा एक्सपेक्टेशन यही था। लेकिन 900 रुपये पे खुलना और 900 रुपये पे खुलने के बाद 987 रुपीज़ तक जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ज़रूर कुछ फैक्टर्स थे जो आज बहुत ज़्यादा काम आए कंपनी के, वो क्या है वो तो हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इज मच हायर देन व्हाट एनालिस्ट इज एक्सपेक्टेड। माना गया था कि 15% से 20% मिलना बड़ी बात है। 15% मिलना ठीक है, लेकिन 20% मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। बट स्टिल उससे ऊपर खुलता है और उसके बाद और भी ऊपर जाता है, राइट। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से दोस्तों आज इस फार्मा कंपनी को रिस्पॉन्स मिलता है डेब्यूट पे, मतलब लिस्टिंग पे, ये बहुत बढ़िया है। वैसे भी आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे एस इन्वेस्टर्स का पैसा है और उसमें सबसे बड़ा नाम राकेश झुंझुनवाला सर है, जिनका भी पैसा इस आईपीओ के इस कंपनी के अंदर लगा हुआ था। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक अच्छी लिस्टिंग दी और उसके बाद और बढ़िया तेज़ी से वो ऊपर गया। हाँ, ऊपर क्यों गया एक बार ये समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो आईपीओ आया है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ओएफएस था, कुछ भी पैसा कंपनी के पास नहीं गया है, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास पैसा गया है ये। तो ये ज़रूर है कि जो फंड्स निकल गए हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरे 2.09 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचे गए थे। कौन किस किसने बेचा था इसमें? हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, जो क्वाड्रिया कैपिटल फंड के द्वारा बैक्ड है, उन्होंने अपना मोस्टली होल्डिंग बेचा था। कुछ इशू एक्सपेंस थे जो कंपनी को रिसीव हुए थ्रू आईपीओ मनी, और उसके कारण उन्होंने फिर यहाँ पर एग्जिट कर लिया अपनी इंटायर 20% स्टेक थ्रू द आईपीओ। और अच्छी बात यही है कि इसके अंदर अभी भी एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा नहीं है, कि वो भी एग्जिट कर गए, नहीं। उन्होंने भी अभी तक अपना पैसा बना रखा है, इस मतलब अपनी स्टेक बनाई रखी है, और वो स्टेक अभी भी उनकी आपको मिल जाएगी इस पूरे कंपनी के अंदर। लेकिन आज दोस्तों जो तेज़ी हुई उसके पीछे कह सकते हैं एक सोने पे सुहागा हो गया। अब ऐसा क्या हुआ वो अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों वो खबर निकल के आई थी यूएस एफडीए की तरफ से। तो दोस्तों यूएस एफडीए ने हाल ही में इस कंपनी का इंस्पेक्शन किया था, और उनकी जो रिपोर्ट निकल के आती है वो अच्छी रिपोर्ट निकल के आती है, पॉजिटिव इंस्पेक्शन निकल कर आता है। उसमें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक यूनिट एट खेड़ा गुजरात, उसका मतलब उसके ऊपर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं पाई, और इसीलिए कि उस रिपोर्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं पाई गई, इसीलिए दोस्तों ये जो सेंटीमेंट है ये और बूस्टअप हो गया और स्टॉक और ऊपर चला गया, राइट। इसलिए अगर आप देखेंगे तो तेज़ी एकाएक बनती हुई देखने को मिली, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी दोस्तों यूएस एफडीए किसी भी कंपनी की जांच करता है, किसी भी फार्मा कंपनी की, याद रखिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि यूएस एफडीए चाहे तो वो लाइसेंस भी रद्द कर देता है, या फिर वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी लाइसेंसिंग पे रोक लगा देता है और उसको बेचने पर आपको रोक लगा देता है। इसीलिए यूएस एफडीए जब भी, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करता है तो उसका अगर इंस्पेक्शन पॉजिटिव निकल के आता है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई भी खोट नहीं है या फिर कोई भी गलती नहीं है। ये हुआ था करीबन 26 से 30 जून के बीच में ये इंस्पेक्शन, और इसकी रिपोर्ट निकल के आई, और उस रिपोर्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ भी नेगेटिव निकल के नहीं आया। तो इसलिए मैंने कहा कि आज लिस्टिंग पे सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि लिस्टिंग होती है और वो रिपोर्ट भी निकल के आ जाती है, जिसके कारण स्टॉक और ऊपर चला जाता है, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा कि क्या इन लेवल से और भी ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो दोस्तों एक बात साफ है कि अगर आप पूरा इस आईपीओ को देखेंगे, जो लिस्टिंग हुई ये अच्छी हुई, काफ़ी बढ़िया हुई, इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा पैसा बनाया, राइट।
तो एक बात तो ये है कि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अब थोड़ा सा कंफर्ट नहीं देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो आज की तेजी के पीछे आपको पता है कि एक खबर का भी कारण है, राइट? ऐसा नहीं कि खबर का कारण नहीं है, इसलिए 987 रुपीज़ तक गया था। देखा जाए तो मार्केट ने कोई मदद नहीं करी है इस कंपनी के ऊपर जाने में, इसके खुद के सेंटिमेंट से इस पूरी कंपनी को ऊपर लेके गए। लेकिन दोस्तों वो खबर निकल के आ गई और वो खबर पॉजिटिव आई है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हाँ, वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ जाता है, बट लॉन्ग टर्म में ये है कि हाँ, कंपनी जो कर रही थी वो कंटिन्यू करती रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ नया ऐड ऑन कर देगी उस रिपोर्ट के कारण। वो रिपोर्ट बेसिकली एक इंस्पेक्शन होती है यूएस एफडीए की तरफ से, उसमें अगर कुछ नेगेटिव निकल के आ जाए तो कंपनी को हार्म होता है, कुछ पॉजिटिव निकल के आए तो इतना बड़ा कोई कंपनी को गेन नहीं होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिकली ये है कि हाँ, आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, उसमें कोई भी हाँ, दिक्कत नहीं है और उसको कोई भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि कुछ नई चीज़ अब कंपनी लेके आती है तो फिर वापस से इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, उसके सारे पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, उसको ऑथराइज़ करवाना पड़ता है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है और वो अलग बात है। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा, राइट? अब इसके अंदर क्या है, डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने आज या तो एग्जिट किया हुआ है और काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने थोड़ी-सी बाइंग के बारे में विचार किया, राइट? तो एक बात साफ है कि इन लेवल से कितना ऊपर जा सकता है, ये तो हमको जब पता चलेगा कि जब ये 987 रुपीज़ के ऊपर निकल जाता है। बिकॉज़ आज काफ़ी बार ऐसा टाइम आया जब लग रहा था कि और ऊपर जाएगा, लेकिन 987 रुपीज़ के लेवल को नहीं तोड़ पाया। दूसरी बात क्या है, आज आप नोटिस करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग साइड पे बहुत ऑर्डर्स तो नहीं है, मात्र 403 ऑर्डर्स है, लेकिन ये है कि बाइंग से ज़्यादा ऑर्डर्स थे सेलिंग की साइड पे। यानी इस लेवल पर आपको डेफिनेटली सेलिंग देखने को मिली। आज कुल मिला के जो वॉल्यूम हुई है वो करीबन 2,42,49,324 शेयर्स की हुई। इसका मतलब क्या है कि आज जो वॉलेटिलिटी थी या फिर आज जो ओवरऑल शेयर्स में खरीदारी बिकवाली हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, सपोजेबली होती है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन अब इन लेवल से और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? ज़रूर रखनी चाहिए, जब जब कंपनी के नंबर्स भी बिल्कुल मैच करें। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी के नंबर अच्छे निकल के नहीं आएंगे तो फिर वापस गिर जाएगा। तो इस बार ये देखना है कि जब कंपनी अपने Q1 नंबर्स निकालेगी, होपफुली अब कंपनी के Q1 नंबर्स आएंगे। सो अगर Q1 नंबर्स में आता है कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं तो फिर यहाँ से 1,000 रुपये का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये कि अगर Q1 के नंबर्स में पॉजिटिविटी नहीं आती है, नंबर्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो कंपनी के नंबर्स है वो अनडाउटेडली अभी भी इनकंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि कंपनी के नंबर्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, कंपनी लगातार ग्रोथ के ट्रैक पे ग्रोथ हो रही है, बट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में उतार चढ़ाव लगातार कंपनी का देखने को मिला है। हाँ, ये है कि अभी फार्मा कंपनीज बढ़िया कर रही है, तो स्पेसिफिकली इसकी भी अगर बात करें तो Q1 के नंबर्स अच्छे आने चाहिए। तो अगर अच्छे निकल के आते तो फिर 1,000 रुपये के ऊपर निकल जाना चाहिए, बट अगर नंबर्स विपरीत आ गए, ऑपोजिट आ गए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी ये है कि देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है कि जब लिस्टिंग होती है तो हमेशा स्टॉक 1-2 दिन काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, उसके बाद ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, राइट? तो उसके बाद हमको देखना है कि हाँ, कहाँ तक जा सकता है। 900 रुपये के नीचे मेजरली लगता है कि नहीं जाएगा। 900 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम अनडाउटेडली करेगा। तो अगर 900 रुपये के नीचे जाता है तो फिर दोस्तों एक बड़ी गिरावट या फिर हम कह सकते हैं एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। गिरावट तो नहीं कहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स को मुनाफा हुआ है वो भी अपना बुक करते हुए नजर आएंगे। बाकी यही है कि हाँ, इन लेवल्स पर अभी मुझे लगता है कि बाइंग करना सही नहीं रहेगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाइंग और सेलिंग की टिप नहीं है, कोई भी टिप नहीं है, जस्ट एक मेरा पर्सनल व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ी बहुत हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। मंडे को देखना जरूर है कि मार्केट किस तरह का रहता है, क्योंकि ये है कि ग्लोबल क्यूज भी बहुत नेगेटिव है, राइट? ग्लोबल क्यूज अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो हर दिन कुछ ऐसा निकल के आता है जो नेगेटिव रहता है। जैसे कि अभी आपको पता है कि चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने फाइल कर दिया फॉर बैंक्रप्सी। सो आई थिंक ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट? जैसे अमेरिका के अंदर फिच की रिपोर्ट निकल के आती है, पहले अमेरिका को डाउनग्रेड करते हैं, फिर बैंकों के ऊपर की खबर निकल के आती है, वहाँ पे से जो सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन, उसको भी डाउनग्रेड करने की बात निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सेंटिमेंट नेगेटिव करती है। हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस बार इन्फ्लेशन का आंकड़ा काफ़ी ऊपर निकल कर आया है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव क्यूज़ देखने को मिले, अभी नेगेटिव ही क्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आई डोंट थिंक कि कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा हम नज़रअंदाज करें। ये बात इंपॉर्टेंट है ज़रूर कि इन्फ्लेशन से इन कंपनीज़ को बहुत दिक्कत नहीं होती है, मतलब फार्मा कंपनीज़ को स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो ठीक है बिकती है, बट ये है कि हाँ, आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो अभी करंट मार्केट सिनेरियो है वो बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है मुझे ये बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।